इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब कॉमन 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स पुट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1/2 इंटू डी टी माइनस 1/2 डी टी अपॉन 1 अपॉन टी 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ मॉड टी और टी की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। सेकेंड मेथड x माइनस एक्स क्यूब एक्स कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी और a माइनस बी 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स सिंप्लीफाई करने के लिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स टेकिंग एलसीएम x is equal to 0 1 or minus 1 find the value of abc putting the value of abc in this equation then integration question number second integration of 1 upon square root of x plus a plus square root of x plus b into dx जब वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर गिवन होती है तो हम उसमें क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइजेशन x प्लस ए इन बिटवीन साइन चेंज करके प्लस माइनस प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस साइन चेंज किया और उस वैल्यू से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में नोमिनेटर वाला पार्ट आ गया x प्लस ए का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो गया x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इस वैल्यू का होल स्क्वायर इनटू dx इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी डिवाइडिंग बाय x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स एक्स कैंसिल 1 अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस ऑफ एक्स प्लस बी की पावर 1/2 एंड 1/2 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन करने के बाद कैसे करेंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी जो भी n की पावर है उसमें 1 ऐड कर दो n की जगह जो वैल्यू आपको गिवन है तो 3/2 सिमिलरली यहाँ भी वैल्यू 3/2 और 3/2 प्लस सी ये आपका आंसर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये वैल्यू आपकी लीनियर है ये क्वाड्रेटिक है लेकिन यदि क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट वैल्यू गिवन ना हो तो आपको क्या करना है जो स्क्वायर रूट के अंदर पार्ट दे रखा है उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है जैसे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो नोमिनेटर स्क्वायर रूट से बाहर आके वैल्यू एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लेट किया a अपॉन एक्स माइनस 1 को t a माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए इंटू डी टी आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई और इसकी जगह जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है आपको तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस के 1 अपॉन ए इंटू डी टी और रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे ट्वाइस ऑफ रूट टी प्लस सी माइनस 2/a टी की जगह वैल्यू पुटअप कर दोगे a/x माइनस 1 प्लस सी। इसी का सेकंड मेथड आपके पास कंडीशन है 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक यदि जब भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा तो आपको क्या करना है लीनियर को 1 अपॉन टी पुटअप करना है दैट इज x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी पुटअप
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, 1/x² x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4 इंटू dx। जो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से क्या करना है, कॉमन लेना है। देखो ये 4 है, इसके अंदर इसको पार्ट में से कॉमन क्या लेना है आपको, x की पावर 4। जब x की पावर 4 की पावर 3/4 होगी तो वैल्यू क्या होगी, x3, तो इनटू में x3, x की पावर 4 से डिवाइड किया 1/1 प्लस x की पावर 4 3/4 इंटू dx। तो वैल्यू क्या आ गई, 1/x की पावर 5 1 प्लस 1/x की पावर 4 3/4 इंटू dx। तो इस वाली वैल्यू को टी लेट किया, जो टी लेट किया वो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, -4 x की पावर 5 इंटू dx इज इक्वल टू dt। देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1/x की पावर 5 इंटू dx है, ये वाला पार्ट 1/x की पावर 5 dx इज इक्वल टू -k 1/4 इंटू dt। तो वैल्यू आ गई -k 1/4 dt t की पावर 3/4। वैल्यू को न्यूमरेटर में ले जाएंगे क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें x की पावर n क्या होनी चाहिए न्यूमरेटर में, तो फॉर्मूला अप्लाई किया t की पावर 1/4 एंड 1/4 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, माइनस t की जगह वैल्यू पुट अप कर दी 1 प्लस 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4 प्लस c। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। जब भी क्वेश्चन में इस टाइप की कोई वैल्यू दे रखी है तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपॉन वाला पार्ट है उन दोनों का एलसीएम ले लो, उन दोनों का क्या लेना, एलसीएम, और उस वैल्यू को एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, इज इक्वल टू टी पुट अप कर दो, x की पावर 1/6 आ जाएगी इज इक्वल टू टी। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, t की पावर 6, x की इज इक्वल टू t की पावर 6, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6t की पावर 5 इंटू dt। तो dx आपको फाउंड आउट हो गया, dx आपने फाउंड आउट किया 6t की पावर 5 अपॉन, अब मुझे x की पावर 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो x की पावर 1/2 की पावर 6 दैट इज x3, दैट इज t³ आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास t है। दूसरी वैल्यू है, मैंने वैल्यू पुट अप करी दिस इसकी पावर 6, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, t रखूंगा तो t², तो ये वैल्यू आ जाएगी t²। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, यहां से देखो t² कॉमन है, मैंने t² कॉमन ले लिया 1 प्लस दिस इंटू dt, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास t³ अपॉन t प्लस 1 इंटू dt। अब इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर कंसेप्ट लगा के। देखो जी नीचे प्लस है तो इसमें कर दो +1 और -1, +1 -1 सेपरेट कर दो, t³ प्लस 1 का क्यूब अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dt। तो वैल्यू क्या जाएगी, a³ प्लस b³ a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab a² प्लस b² माइनस ab अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dt। इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो गई t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3 माइनस t²/2 प्लस 1 का हो जाएगा t माइनस लॉग ऑफ t प्लस 1 प्लस c। इसके बाद t की जगह वैल्यू क्या है आपके पास, x की पावर 1/6, इन्हें पुट अप कर देंगे, x इज इक्वल टू x की पावर 1/6 इज इक्वल टू 3। जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x माइनस a इंटू dx। मेरे पास जो वैल्यू है यहाँ पे नीचे अपॉन में जो देखो साइन ऑफ x माइनस a है, ऊपर नोमिनेटर में मेरे पास क्या है x है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करोगे आप, नीचे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग चलोगे -a प्लस a डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ x माइनस a इंटू dx। एक वैल्यू आपकी ये है, एक ये है, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b
प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। वैल्यू को सेपरेट करेंगे। जब आप वैल्यू को सेपरेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, कॉस ऑफ ए इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ ए कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। जब इस वैल्यू को इसके अपॉन में लेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है इसमें साइन ए और कॉस अपॉन साइन कॉट। यदि मेरे को इंटीग्रेशन अलग अलग करना है तो अलग अलग कर दो, दोनों पे इंटीग्रेशन लगा के dx cos a 1 का इंटीग्रेशन x प्लस sin a cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x 3 log x e की पावर 2 log x इंटू dx। e की पावर log फंक्शन e की पावर 5 log x इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर में पावर, ये वाली जो वैल्यू को log के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी से ऊपर न्यूमरेटर में चली जाएगी, इसकी न्यूमरेटर कह रहा हूँ, इसकी पावर में। और e की पावर log फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दैट इज x की पावर 5। तो वैल्यू आपकी पहली वैल्यू सिमिलरली x की पावर 5 आ गई, दूसरी वैल्यू x की 4, तीसरी वैल्यू x क्यूब और फिर x स्क्वायर इनटू dx। न्यूमरेटर वाले पार्ट में से x की पावर 4 कॉमन, x माइनस 1, x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 इनटू dx कैंसिल, वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू dx दैट इज x क्यूब बाय 3 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर यदि न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर से ज्यादा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। टेकिंग एलसीएम, जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 5x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c ब्रैकेट में x प्लस 1। तो हम कैसे सोल्व करते हैं, एक बार इस वैल्यू को जीरो पुट अप कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot x इज इक्वल टू -1 दैट इज दिस रियल 0। 5 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 9 -5/10 इज इक्वल टू a दैट इज a की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। आफ्टर दैट कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x, ax स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस bx प्लस c, कंपेयरिंग द coefficient of x square and constant on both sides respectively, on both sides respectively। तो आप जब वैल्यू को कंपेयरिंग करोगे, पहले x स्क्वायर की कंपेयरिंग करोगे तो ये वाला पार्ट 0, x स्क्वायर के साथ a प्लस b, b की वैल्यू क्या आ गई 1/2, x के साथ 5, x के साथ c प्लस b, b की वैल्यू क्या आ गई प्लस के 1/2, c की वैल्यू 9/2। तो आपके पास a b c तीन वैल्यू फाउंड आउट हो गई। इन तीनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, यहाँ पुट अप करोगे। अगर यहाँ पुट अप करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 1/2 इंटू एक्स प्लस 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx। ये भी लीनियर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन ये क्या प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। जब क्वेश्चन के अंदर x वाली टर्म ना हो तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे करते हैं, i इज इक्वल टू माइनस के 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू dx प्लस इसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx
प्लस 9/2 1/x² प्लस 9 इंटू डी एक्स। सिंपल, ये वाली जो वैल्यू इसका ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है 2 से डिवाइडेड 2 से मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास 3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास इंटीग्रेशन का साइन 1/log ऑफ mod x प्लस 1 प्लस 1/4 log ऑफ mod में x² प्लस 9 प्लस 9/2 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये आपका आंसर।